फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज है 21 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 22वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, 22वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब मनिका बत्रा ने जीता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। भारत की शीर्ष श्रेणी की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 22वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, यह किताब मनिका बत्रा का दूसरा राष्ट्रीय किताब है। ठीक है फ्रेंड्स, यह मनिका बत्रा का दूसरा किताब है और उन्हें 2015 में हैदराबाद में अपना पहला राष्ट्रीय किताब। ठीक है, मनिका बत्रा ने पहला अपना खिताब कहाँ जीता था? हैदराबाद में 2015 में। ठीक है, टॉप 5 विजेताओं चैंपियन के खिताब को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ITBP ने जीता था। ठीक है, आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीता था? ITBP ने जीता था। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक विजेता रहा। ठीक है, 11वें पदक विजेता भारत रहे हैं। यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता था। ठीक है, किसने जीता था? मैरूनिला मारिस ने। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी 2021 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया था। ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया था? ऋषभ पंत को 2021 का। मेलबर्न में शतक के लिए अंजिक्या हराणे को जानी मुलांग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट 5 विजेताओं के नाम थे फ्रेंड्स, जिन्हें हम रिवाइज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किस नियुक्त किया गया है? टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष शिको हाशिमोतो को किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। विंटर और समर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा बार भाग लेने का रिकॉर्ड बनाने वाली शिको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, IOC। ठीक है, विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है। ठीक है, विश्व में ओलंपिक खेलों को कौन रेगुलेट करता है? IOC रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से हिंदी में कहेंगे। ठीक है, और IOC की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मुख्यालय कहाँ है इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, अध्यक्ष हैं थॉमस बाच, इसके अध्यक्ष हैं। अन्य खेल संगठन के अध्यक्ष को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेगर बार्कले और फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं और IOC के अध्यक्ष थॉमस बाच हैं और ATP के अध्यक्ष कौन है? एंड्रिया गाउडेजी। ठीक है, एंड्रिया गाउडेजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? इंटरनेशनल मदर डे
21 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में भाषा, संस्कृति, विविधता और बहुभाषावाद के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन UNESCO ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी की थीम क्या है? इसकी थीम है फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2021 की थीम है। ठीक है, जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। और DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या है? कंट्रीब्यूटिंग टू एडमिरेबल भारत। यह प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 2021 की राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है? युवा उत्सव नए भारत का। यह 2021 राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है। और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम है रिकवर्ड एंड रिविटलाइजेस एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। यह 2021 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या है? 2021 की थीम है मेकिंग आवर वोटर एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्मेड। ठीक है, ये 2021 राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 की थीम क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 की थीम है देखो अपना भारत। ठीक है, देखो अपना भारत, यह थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स और नॉर्डेक्स 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन देश में किया गया है। ये किस देश में किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। इंडेक्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। ठीक है, एग्जीबिशन है। और नॉर्डेक्स नवल डिफेंस एग्जीबिशन है। इंडेक्स और नवलडेक्स 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है इसका 15वें संस्करण आयोजन कहाँ किया गया है? अमीरात के अबू धाबी में किया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना जहाज प्रलय 20 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक नौसेना रक्षा प्रदर्शनी नेवल डिफेंस एग्जीबिशन नवलडेक्स 2021 और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन इंडेक्स 2021 में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी पहुंच गया है। ठीक है, और नवलडेक्स 21 और इंडेक्स 21
इस क्षेत्र की अग्रणीय अंतर्राष्ट्रीय नौसेना और रक्षा प्रदर्शनी में से एक है। INS प्रलय की भागीदारी भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण की ताकत को प्रदर्शित करेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप होगी। ठीक है फ्रेंड्स। UAE, आइए UAE के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। UAE की राजधानी है अबू धाबी। करेंसी है UAE दिरहम। ठीक है, UAE दिरहम इसकी करेंसी UAE के है। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान। ठीक है, UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय है। ठीक है, ICC का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? UAE में। UAE शहर दुबई में है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिनकी ऊंचाई 829.8 मीटर है। यह भी UAE देश के दुबई शहर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास को रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है, मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है? किया जा रहा है आयोजित भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है और यह गुलाम नबी आज़ाद की जगह लेंगे। ठीक है, किसकी जगह लेंगे? मल्लिकार्जुन गुलाम नबी आज़ाद की जगह लेंगे। ठीक है, राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा के 3 अंग होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये 3 अंग हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है और निचला सदन लोकसभा होता है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है और इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ द स्टेट को 1954 में राज्यसभा कहा जाने लगा था। काउंसिल ऑफ स्टेट को 1954 में राज्यसभा कहा जाने लगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 80 में। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा बनने के लिए कितनी आयु की जरूरत है? 30 वर्ष की होनी चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे राज्यसभा के पहले सभापति। ठीक है, वर्तमान में कौन क्या है रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष
और सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी हैं अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? सुखवीर सिंह हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? किस शहर को मान्यता दी गई है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 की? हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का मान्यता दिया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर के फाउंडेशन द्वारा शहरी नव वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, हैदराबाद अब तक ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। ठीक है, हैदराबाद एकमात्र शहर बन गया है ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने में। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 5 पुरस्कार को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष शर्मा को सम्मानित किया गया है। वार टाइम गैलेक्ट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पलानी को सम्मानित किया गया है वार टाइम गैलेक्ट्री से। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार से। और पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर विनय भारद्वाज को सम्मानित किया गया है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार से। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मान रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है नेल्सन मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो का नृत्य समारोह शुरू हो गया है और यह 47वां आयोजन है। इस समारोह का उद्घाटन संस्कृति पर्यटन और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर करेंगी। ठीक है, उद्घाटन कौन करेगा इसका? अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर करेंगी। ठीक है, खजुराहो में भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की विधाओं पर आधारित यह समारोह 20 से 26 फरवरी तक चलेगी। ठीक है, कब तक चलेगी यह समारोह? खजुराहो नृत्य समारोह कब से कब तक चलेगा? ये 20 से 26 फरवरी तक चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई है। और मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है मध्य प्रदेश के? मोहम्मद रफ़ी हैं मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश में 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के। कौन कौन से जान लेते हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये 5 राज्य हैं पड़ोसी मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से जान लेते हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शी पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट
सिल यह भी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को हम लोग रिवाइज कर लिए हैं जितने भी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान पार्क हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य से राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। वो 8 कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य हैं जान लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा कर गुजरती है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। ठीक है, कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ठीक है, भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प योजना की शुरुआत किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 5 राज्यों के मनाए गए महोत्सव को त्योहारों को रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र राज्य में। टिहरी झील महोत्सव, टिहरी झील महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड राज्य में किया गया है। मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है मांडू महोत्सव का? मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक परसिवरेंस रोवर उतर गया है। इस मंगल मिशन को स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। ठीक है, इस मंगल ग्रह को स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन किसने किया है लॉन्च? नासा ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? नासा ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। पृथ्वी से 2092.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का परसिवरेंस रोवर सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह पर उतर गया है। ठीक है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 फरवरी को अपने मार्स पर परसिवरेंस रोवर को जेजेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया है। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ठीक है, दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला अमेरिका बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का मकसद है प्राचीन जीवन का पता लगाना, मिट्टी और पत्थरों का सैंपल लेकर धरती पर वापस आना। ठीक है, किस चीज़ का सैंपल लाना है? मिट्टी और पत्थरों का। ठीक है, नासा के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नासा किसकी एजेंसी है? अमेरिका की। नेशनल, ठीक है, नासा किसकी एजेंसी? अमेरिका की। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वैमानिकीय और अंतरिक्ष प्रबंधन। ठीक है, नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। नासा के अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। ठीक है, ब्रिडेनस्टाइन है नासा के अध्यक्ष। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अन्य देशों की स्पेस एजेंसियों को जान लेते हैं फ्रेंड्स। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। सेंसा
चीन की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी है, कारी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है, रोसक्रोस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 फरवरी 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है 19 फरवरी को। 391 छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था और वर्ष 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है फ्रेंड, कब नींव रखी थी? 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा हो तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ प्रीति सिंह। ठीक है, लेट्स एजुकेट से।